हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्तों? खुशी खुशी आपको कैसे मिलती है? कोई कहता है मुझे बात करके खुशी मिलती है, कोई कहता है मुझे कई चीज़ें खरीद के मिलती हैं, कोई कहता है मुझे घूमने में खुशी मिलती है, कोई कहता है मुझे बात करने में खुशी मिलती है, कोई कहता है मुझे खाना खाने में खुशी मिलती है, कोई कहता है मुझे नई नई शॉपिंग करने में खुशी मिलती है। तो खुशी का पैमाना आखिर है क्या? अब आखिर खुश हम कब होते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब कब हमें होना चाहिए और कब नहीं होना चाहिए। तो ये खुशी एक ऐसी जीवन की विधा है, एक तरह से आप माने कि सभी के लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक सुख और खुशी आपके भाव चेहरे में नहीं रहेगी, तब तक आप दुखी रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, है ना, और मन विचलित रहेगा। तो खुशी के लिए आपको, ठीक है, आपके अंदर कई आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि मैं इंस्टाग्राम पे रील अपलोड कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें, है ना, लोगों को दिखाने में। आखिर किसको दिखाना चाह रहे हैं आप? अब क्या दिखाना चाह रहे हैं? तो खुशी मिलती है, ठीक है, लेकिन जब आप खुशी अपने अंदर ढूंढते हैं, कोई भी कार्य आप अच्छे से करते हैं, मन लगा कर करते हैं, जब आप पूरी तरह से तन्मय हो जाते हैं उस कार्य में, तब आपको खुशी मिलती है। जब आप अधूरे मन से कोई भी कार्य करते हैं, मन तो कहीं आपका और है, कोई भी कार्य ले लें, घर का काम ले लें या समाज का कार्य ले लें या शॉपिंग, या उस जगह ना हो कि आप कहीं और जगह हैं, आप अगर उस जगह ना हो कि कहीं और जगह, तो खुशी आप वहाँ पे नहीं ले सकते। आप बचपन को याद करिए। बचपन में हमारे आपके पिताजी कुछ भी सामान लेके आ जाते, 5 रुपए की चीज़ आती थी, या वो छोटे छोटे जूते आते थे, 5 रुपए के जूते पहन के, जिनमें आवाज़ आती थी, सीटी वाले जूते, चेपो 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 सीटी करके पूरे गांव में घूम के दिखाते थे। इतना आनंदित रहते थे कि जिसकी कोई सीमा नहीं। पूरे गांव में घूम घूम को रात भर नींद नहीं आती थी, क्योंकि इतनी खुशी होती थी, क्योंकि उस समय आपका दिमाग चीज़ों को लेके और खुश हो जाना था। जो चीज़ मिल गई उसी में खुशी थी। अब क्या है, जैसे जैसे आप बड़े हुए, आपके अंदर ज्ञान आया, ज्ञान आया, अहंकार आया। अहंकार जब आता है तो आप अपने आप को खुश नहीं रख पाते। अहंकार किस चीज़ का? मैं इससे बात नहीं करूँगा, मैं ऐसे पब्लिक में कैसे हंस सकता हूँ, मैं ऐसे कैसे रो सकता हूँ। आपने अपने आप को बंधन में बंधन कर दिया। हर जगह आपने बंधन लगा दिए। मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो प्रोफेसर हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो टीचर हूँ, मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मैं ऐसे कैसे लोगों के साथ खा सकता हूँ, ऐसे कैसे लोगों के साथ बैठ सकता हूँ। तो ये बंधन आपने सेट कर दिए। और कहीं ना कहीं पेरेंटिंग जब आपकी होती है, यानी कि जब आपका पालन पोषण होता है, उस समय भी आपको यही सिखाया जाता है, देखो उनसे बात मत करना, रिश्तेदारों से थोड़ा बच के रहना, वो बहुत चतुर हैं, वो बहुत चालाक हैं, उनकी तो धर्म में आस्था नहीं, वो तो भगवान को नहीं मानते। ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में घटित होती हैं। फिर सने सने धीरे धीरे आपका एक क्राइटेरिया दायरा सिमटता जाता है। आप पहले निश्चल होते हैं, कोई अंदर छल नहीं, कपट नहीं, दम्भ नहीं, माया नहीं, है ना, जो है सब रमता जोगी बहता पानी। अब जब आपके पास माया आती है, फिर उसको सहेजने में मन लगता है, फिर इसके बाद आप सिलेक्टिव होने लगते हैं कि मैं इससे रिश्तेदारों रखूँगा, इससे दोस्ती रखूँगा, इससे वो करूँगा, सोच के आप कुछ करते नहीं। तो इससे क्या होता है कि जब माया दंभ बढ़ता है, अहंकार आता है, तो आपकी खुशी कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। तो खुशी को जानने के लिए अपने अंदर जो आप चीज़ें कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको अनुभव कीजिए। आपके पास पिछला देखिए कि आपके पास कुछ नहीं था, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। स्वस्थ शरीर सबसे पहला सुख निरोगी काया। दूसरा, अगर हाथ में माया जितनी भी है, इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन नीड्स आपकी पूरी होनी चाहिए। नीड्स में आपका भोजन, रहना और हवा, 3 चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी है। रोटी, कपड़ा और मकान जो बोला गया है, उसमें हवा बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्ध हवा मिल रही है आपको, भोजन मिल रहा है,
तो खुश क्यों ना हो आप? खुशी के लिए इधर उधर क्यों भटक रहे हैं आप? जब मैं गाड़ी ले लूँगा तब खुश होऊंगा, जब मैं बड़ा सा बंगला ले लूँगा तब खुश होऊंगा। आपने वो भी ले ली तब भी खुशी नहीं। फिर मैं पहले मेरे पास साइकिल नहीं थी, मैंने बाइक ले ली तब खुश होऊंगा। फिर मैं बड़ी गाड़ी लूँगा तब उससे और बड़ी गाड़ी। तो ये नीड्स आपकी जो क्या कहते हैं इच्छाएं अनंत हैं। इच्छाओं के ऊपर अगर आप खुशी को रखेंगे तो कभी आप खुश नहीं रह पाएंगे। खुशी का पैमाना यही है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अगर आपने जिस दिन ये सोच लिया जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, तो आप उस दिन से खुश रहना शुरू कर देंगे। अगर आप हमेशा रोना धोना करते रहेंगे, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो पैसा नहीं है, लोगों को कई लोग बोलते हैं सब कुछ है घर में, अरे कहाँ बस ठीक चल रहा है, ऐसे ही है, जॉब बस ठीक है, ऐसे जॉब में भले ही मस्ती काट रहे हो, जॉब पे भले ही मौज कर रहे हो, लेकिन नहीं अरे ठीक है, पैसा नहीं है ही नहीं पैसा। तो ये जो बातें आपकी अवचेतन माइंड में जाती हैं, नेगेटिविटी आपके अंदर पहुंच जाती है और मन भी उसी के अनुसार फिर चलने लगता है। खुशी गायब हो जाती है क्योंकि आप बाहर वालों को बार बार दुखी बता रहे हो ना। मैं तो अरे यार सब ठीक नहीं चल रहा है, बीवी परेशान, बच्चे परेशान, बनते नहीं मेरे। तो जब आप ये चीज़ें बाहर बताने लगते हैं तो आप वास्तव में परेशान होने लगते हैं। तो परेशान मत होइए, अपने अंदर की खुशी को देखिए और आनंद कीजिए। जो आपके पास है उसको देखना तो एक बार प्रारंभ कीजिए, अपने बच्चों को, अपने फैमिली की तरफ देखना शुरू कीजिए। जो आपको मिला है आप देख ही नहीं रहे उसको, आप क्या कर रहे हैं, जुठला रहे हैं हर चीज़ें, पता नहीं कौन सी अंधी होड़ में भागे जा रहे हैं। जो है आपके पास उसको देख ही नहीं रहे हैं, है ना। तो देखिए, खुशी का पैमाना यही कि एक बार अपने तरफ देखना शुरू करिए। जब तक अपने आप में नहीं देखेंगे, अपने फैमिली को नहीं देखेंगे, अपने बच्चों को देखिए कितने खुश हैं बच्चे। देखिए अपने बच्चों को, कभी आप नज़र भर के देखो उनको, है ना, उनके साथ बैठो, उनके साथ बात करो, फैमिली में बात करो, माँ बाप से बात करो। तो ये चीज़ें क्या है कि खुशी वहाँ आएगी। आंतरिक मन से खुशी का अनुभव कीजिए, तभी आपके अंदर खुशी आएगी। आप बाहर ढूंढते रहेंगे तो कभी आपके लाइफ बीत जाएगी, आप मर जाएंगे, ये जीवन खत्म हो जाएगा, तब भी आपके अंदर खुशी नहीं मिलेगी। जो क्षण में है उस क्षण में रहिए, जहाँ है उस क्षण को एंजॉय कीजिए। धूप है, ताप है, गर्मी है, सर्दी है, खाना है, वो बस सजग रहिए। सजगता ही सबसे बड़ा उपाय है। सजग होकर कोई भी काम करेंगे, आप नहा रहे हैं उसका आनंद लीजिए। जो पानी ठंडा ठंडा आपके शरीर से ऊपर से नीचे तक जा रहा है, अनुभव कीजिए, देखिए आपको वहाँ खुशी मिलेगी। खाना जो आप निवाला ले रहे हैं, कितने लोगों को, करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग जिनको निवाला सुबह का नसीब नहीं होता है, मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, तब जाकर उनको भोजन नसीब होता है। आप तो परम सौभाग्यशाली हैं कि आपको बढ़िया एसी में बैठ के खाना मिल रहा है, गरम गरम खाना मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है आप बना ले रहे हैं या बना के मिल रहा है, तो उसको अनुभव कीजिए। थैंक्सफुल रहिए, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू फैमिली, थैंक्स टू माई वाइफ, थैंक्स टू माई किड्स। थैंकफुल रहिए, भगवान का सदैव स्मरण रखिए कि जो दिया है ईश्वर ने बहुत अच्छा किया है और जो देगा वो अच्छा देगा। लाइफ को आप मत चलाइए, आप उसके अनुसार चलते चलिए, बस जो चल रहा है उसमें अपना पैर रखे रहिए, इधर उधर मत डगमगाइए। दो नाव में रहेंगे, यानी कि डबल माइंड में मत रहिए, माइंड फोकस रखिए, बिल्कुल फोकस। पढ़ाई कर रहे हैं उसमें पढ़ाई करें, खेलें उसमें पूर्णता खेलें, बिल्कुल निश्चलता के साथ खेलें, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, जैसा भी आनंद लीजिए। जीवन का आनंद अगर खुशी लेनी है तो आपके मन में जो आ रहा है कीजिए, लेकिन समाज परिवार, हाँ उतने लेवल पर रखिए कि हर चीज़ में समाज परिवार को मत बंधन रखिए। मेरे वो क्या कहेंगे, मैं हंस रहा था मुझे क्या कहेंगे लोग, कोई बात नहीं। कभी तो पागल की तरह भी बिहेव करिए। पागल क्या है, उसे कोई मतलब नहीं है, हंस रहा है तो हंस रहा है, रो रहा है तो रो रहा है। तो ये अनुभव भी आपको करना बहुत ज़रूरी है। शांतचित्त बैठ जाइए, कभी शांतचित्त बैठ गए, पूरा दिन काम किया, एक मिनट के लिए भी आप शांतचित्त सजग होकर बैठ गए, आपको आनंद आ गया, बस। नमस्कार।